हेलो एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में एक बेस्ट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो कंसेप्ट आपका ज्योमेट्री का होगा। ये सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें बोला जा रहा है x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। त्रिभुज एबीसी है जिसमें x क्या है, a से लेके d पे परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस है। अब ये बीच का एंगल दे रखा है 45 डिग्री, BD दे रखा है 3, DC दे रखा है 10। अब x का वैल्यू कैसे निकलेंगे? यहाँ पे एक दो तरीका से निकाल सकते हैं, मगर जो बेस्ट तरीका है वो जो तरीका लगा रहे हैं, ये सवाल में जो हो सकता है ये क्वेश्चन में आए एग्जाम में, मगर यहाँ पे आपको ये चीज जरूर पूछ सकता है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट जो रहेगा वो कंसेप्ट आपके एग्जाम में इंडिविजुअल क्वेश्चन छोटा छोटा बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को क्या करेंगे, तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे tan लगा के भी आंसर निकला जा सकता है, मगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पे बात करूंगा और ऐसे करके निकालूंगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको बराबर करना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या करें बोलेंगे हम, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देना है आपको, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्या? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, दोनों तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम बात इसीलिए बोल रहे हैं, जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एक तो सर आसान तरीका है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार बीसी हो गई और ऊंचाई एडी हो गई। यहाँ पे 1/2 करने जाएंगे आप, 1/2 एडी कितना है, बी बेस कितना है 10 और 3 13, 13 और गुने ऊंचाई कितना गुरु, x। ऊंचाई कितना है आपका, x है, x है गुने x, काम खत्म। अब दूसरा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ये दिमाग में रखिए। कोई भी इन जनरल त्रिभुज है उसका यदि क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात 1/2 होता है, और कोई दो भुजा का गुणनफल, दो भुजा जैसे ए ले लेंगे, ए बी गुने ए सी, और इसके बीच का जो एंगल है उसको साइन के साथ, साइन 45, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको नोट कर लीजिए, ये कहीं भी लगता है। और इसी त्रिभुज क्षेत्रफल को यूज करके क्या निकलता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार की ऊंचाई जो आता है, 1/2 आधार ऊंचाई और साइन 45, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे साइन 45 90 होता है, 1 साइन 90 होता है ना। यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये गुने ये और बीच का साइन 90 के साथ 1 हो जाता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई यही आता है। ठीक है, ये एक इन जनरल है, इन जनरल फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज के लिए वैलिड है। ठीक, बशर्ते आपको दो साइड पता होना चाहिए और बीच का एंगल पता होना चाहिए। हमें यहाँ तो पता है, हमें कैसे पता है सर, यहाँ पे एसी हमको तो नहीं पता है पता। ये x है और ये 10 है, क्या है, x और 10 है। इसको आप नहीं लिख सकते क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 100 पैथागोरस से। इसको क्या लिख सकते हैं सर, रूट अंडर ये 3 है और ये x है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता चल गया, ये दोनों साइड पता है और ये एंगल पता है। अब इक्वेशन x में ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे सामने दे रखा है। इसको क्या लिखेंगे हम सर, इसको लिखेंगे 1/2, एक साइड कितना, रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दूसरा साइड रूट अंडर कितना 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस एक्स स्क्वायर, और गुने क्या, साइन 45 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या है, हमारा चतुरता ये है कि यहाँ पे हम कितना जल्दी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने ये बोला एग्जैक्ट ये क्वेश्चन डाल देगा, छोटा सा वैल्यू करके डाल देगा, x का वैल्यू यहाँ पे ऐसा हो जाए, एक लाइन में निकल जाए। मगर आप वो कैलकुलेशन भी सीख लीजिए, कंसेप्ट भी सीख लीजिए। ये क्वेश्चन का मकसद ये है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व रहेगा और इससे आपको पता चलेगा ये सब कंसेप्ट यदि छोटा छोटा सवाल बना के पूछ लिया जाए तो आप बना देंगे। ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, मगर इतना क्लिष्ट वैल्यू नहीं है, आसान सा वैल्यू रहता है, x आपको तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कट गया, ये काट देते हैं। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, स्क्वायर कर लें। स्क्वायर जब करेंगे तो 13 के 169 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 100 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/2, इधर जाएगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब या तो आप ऑप्शन से एक्स पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। जब निकालने भी जाएंगे तो आसान से निकल जाएगा, मगर 2-4 स्टेप लिखना पड़ेगा। मैं ऑप्शन से ट्राई करता हूँ। ठीक, ऑप्शन में पहला ऑप्शन 15 है, 15 यदि डाल दें ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 169, 15 का स्क्वायर कितना 225। मैं नहीं बोल रहा इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम, मगर आपको कंसेप्ट जरूरी है। ये स्क्वायर करेंगे तो कितना, 15 225 और 9 234, 34 गुने कितना 100 प्लस स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 325। 325 दोनों का बराबर 0 है, 0 0 तो आ रहा है, मगर जरूरी नहीं होगा। मगर देख लीजिए यहाँ पे 13 की इन्वॉल्वमेंट 2 है, यहाँ पे 13 2 13 इसमें भी है,
एक तेरह इसमें, हाँ एक तेरह इसमें, एक तेरह, दो इन्वॉल्व में 25, 225, 15, हाँ ये दोनों का गुणनफल आपका बराबर है क्योंकि फैक्टर दोनों का बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैंने ये नहीं कहा रहा ये सवाल इतना बड़ा जाएगा, हो सकता है ऑप्शन ए नहीं मिलता, मगर आपको ये कंसेप्ट जानना जरूरी था जी। ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए और आसान सा वैल्यू दे तो कैसे डील करेंगे, और ये फार्मूला आपको जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, दो साइड का गुणनफल बीच का एंगल साइन के साथ भी होता है। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन का डील करने का एक ही था रीजन, जो आपका मल्टीपल क्वेश्चन आपका क्या कंसेप्ट डील हो और समझे बात को, जो कैसे हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चन यदि आए तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।